हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शेखर, आ गया हूं एक और नई वीडियो लेकर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड बिनसर ईयरबुक 2023 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, एक जो प्रश्न पूछा गया था पुलिस परीक्षा में, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया था? 2016, 2017, 2020 या 2021? दोस्तों, ये प्रश्न भी इसी बुक से दोस्तों आयोग ने पूछा था। अभी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाने का समय दोस्तों नहीं हो पाता है, इसलिए दोस्तों मैं सीधे सीधे आपके सामने इस तरह से प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ भी दोस्तों आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। 20,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है। बाकी दोस्तों आप शिखर स्टडी पॉइंट भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, आपको दोस्तों चैनल मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं। अभी दोस्तों पुलिस परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख यानी कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत निम्न में से किस जिले से थे? अल्मोड़ा, टिहरी, पौड़ी। दोस्तों इस तरह से ऑप्शन वहाँ पर बना था। तो आप सभी को पता है दोस्तों उनका संबंध पौड़ी जनपद से दोस्तों जनरल बिपिन रावत साहब का संबंध था। तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल याद रखना है। अब वहीं दोस्तों यहाँ पर है भारत के दूसरे सीडीएस जनरल अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी जिले के। दोस्तों ये भी कहाँ के? पौड़ी जिले के। और अनिल चौहान 31 मई 2021 को भारतीय सेना से लेफ्टिनेंट जनरल पद से रिटायर हुए थे। खैर दोस्तों ये प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन इनका संबंध दोस्तों ये वर्तमान में भारत के दोस्तों सीडीएस कौन है प्रश्न बन सकता है, तो अनिल चौहान है। इस तरह से प्रश्न बन सकता है। इनका संबंध दोस्तों पौड़ी जिले से है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी दोस्तों ये खड़गवासला में है और भारतीय सैन्य अकादमी दोस्तों ये देहरादून में है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ये जो यहाँ पर प्रश्न है, कुछ इस तरह का प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा गया था कि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू हुआ? दोस्तों 2021 में। तो यहाँ पर देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने जुलाई 2021 में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के नेतृत्व में भू कानून से लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। तो 2021 में दोस्तों ये बनी थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2000 को दोस्तों आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की दोस्तों स्थापना की गई थी, देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में। और वर्तमान में दोस्तों अभी जो है 25 उच्च न्यायालय हैं, ये भी आपको याद रखना है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के दोस्तों प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अभयंकर देसाई। एक नंबर के दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न बनता है। वर्तमान दोस्तों कौन है? ये दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, राज्य उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायमूर्ति कौन है? तो ये है विपिन सांघी। ये नाम आपको याद रखना है। और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल दोस्तों कौन थे? जीसीएम रावत थे। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकता है। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल दोस्तों कौन थे? ये थे जनरल जीएस रावत। और वर्तमान में दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल कौन है? ये है दोस्तों विवेक भारती शर्मा। तो विवेक भारती शर्मा वर्तमान में रजिस्ट्रार जनरल हैं। ये प्रश्न भी बन सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार होती है, लेकिन दोस्तों गाँव में आपको बताइए है कि किस तरह से होता है। लेकिन लगातार 2 बैठकों के बीच 2 माह से अधिक अंतर नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत का बजट तैयार कराने का उत्तरदायित्व ग्राम विकास अधिकारी का है। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी का है, वीडियो का है। तो ये भी आपको याद रखना है। वीडियो दोस्तों जब आप बन जाएंगे तो आपका भी दोस्तों ये उत्तरदायित्व होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना दोस्तों ये कब आई थी? ये आई थी 28 अगस्त 2014 को। तो ये आपको याद रखना है, प्रश्न बन सकता है। क्योंकि दोस्तों चर्चा में इसलिए रहा है, उत्तराखंड में 31 मार्च 2022 तक 30,39,442 खाते खोले गए। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आई थी। आपको यही याद रखना है, 28 अगस्त 2014 को। अब आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम दोस्तों ये कब का है? 1949 का है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम दोस्तों ये कब का है? 1949 का है। उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 27 फरवरी 2004 को अस्तित्व में आया। दोस्तों ये आपको याद रखना है, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड 27 फरवरी 2004 को अस्तित्व में आया। और बैंक को 1965 के सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2 के तहत 4 जून 2001 को उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड के नाम से पंजीकृत किया गया। वर्ष 2004 से गैर कृषि के तहत कारोबार शुरू किया। इसका प्रधान कार्यालय दोस्तों कहाँ है? यह है हल्द्वानी में।
अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैट की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। उत्तराखंड में दोस्तों वैट मूल्य वर्धित कर दोस्तों ये कब लागू किया गया? ये दोस्तों किया गया 1 अप्रैल 2005 को। दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त प्रश्न है। और उत्तराखंड दोस्तों वैट लागू करने वाला भारत का 22वें नंबर का राज्य था, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। राज्य की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर मूल्य वर्धित कर वैट का योगदान लगभग 66%। दोस्तों उत्तराखंड की सकल प्राप्तियों में व्यापार कर दोस्तों मूल्य वर्धित कर का योगदान दोस्तों सर्वाधिक है। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ कि 66% है। तो ये आपको याद रखना है, यह राज्य की आय का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। 9 नवंबर 2000 को राज्य के अस्तित्व में आने के पश्चात वर्ष 2000-2001 में प्राप्त कर संग्रह 233 करोड़ था, जो कि वर्ष 2021-22 तक 56 गुना बढ़कर दोस्तों 13,073 करोड़ दोस्तों ये पहुंच गया है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का निर्यात में स्थान संपूर्ण भारत के परिप्रेक्ष्य में निर्यात की दृष्टि से वर्ष 2020-21 में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 18वां स्थान है। ये आपको याद रखना है। अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म नैनो उद्यम योजना दोस्तों उद्यम योजना लागू की गई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2013 में दोस्तों उत्तराखंड में उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की स्थापना की गई थी 2013 में। आगे बढ़ते हैं। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित नीति आयोग सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक का तीसरा संस्करण SDG इंडेक्स 2020-21 नीति आयोग द्वारा 3 जून 2021 को जारी किया गया। इसके अनुसार उत्तराखंड में वर्ष 2020 में 72 स्कोर के साथ समग्र रैंकिंग में चौथे स्थान पर था, फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल था। तो चौथे स्थान पर था, ये आपको याद रखना है, रैंक ये पूछी जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर है निर्यात संवर्धन में उत्तराखंड का बेहतर प्रदर्शन। नीति आयोग ने 25 मार्च 2022 को एक्सपोर्ट प्रिफरेंस इंडेक्स दूसरा संस्करण जारी किया। इस इंडेक्स में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान दिया गया। दोस्तों ये प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड का कौन सा स्थान था? तो पहला स्थान था, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। 1 जुलाई 2022 से देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी सिंगल यूज प्लास्टिक के कुछ उत्पादों पर रोक लगा दी गई। तो प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक कब लगा दी गई? दोस्तों 1 जुलाई 2022 को, ये आपको याद रखना है। नैनीताल जनपद के अंतर्गत ओखलकांडा क्षेत्र के देवस्थल स्थित एरिज में विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमारे परीक्षा में ही दोस्तों नहीं, ये और राज्य जैसे दोस्तों यूपी के परीक्षा में आ सकता है, MP में आ सकता है, और जगह भी दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर विश्व का आ गया, देखिए भारत का नहीं, उत्तराखंड का नहीं, विश्व का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया। इस टेलीस्कोप को 5 देशों, एक तो अपना भारत हो गया, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज्बेकिस्तान के सहयोग से स्थापित किया गया। अब दोस्तों ये आपको एक अधिनियम याद रखना है जो कि इसमें दिया हुआ था। तो ये आपको याद कर लेना है कि प्रश्न बनेगा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? दोस्तों ये आया था 1976 में। तो इस तरह से प्रश्न बनेगा, 4 ऑप्शन होंगे, 1976, 1986, जो भी ऑप्शन रहेंगे आपको 1976 ही टिक करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मौन क्रांति के नायक महेंद्र कुंवर। दोस्तों बिल्कुल नया प्रश्न अगर लगेगा आपको, अगर एग्जाम में आएगा तो चमोली जनपद के कांसुआ गांव, तो चमोली में दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1958 में। महेंद्र सिंह कुंवर, दोस्तों इनको एक मौन क्रांति के नायक के रूप में इनको जाना जाता है, इतने आपको याद रखना है। नैन सिंह हिंदी में अक्षांश दर्पण की किताब लिखने वाले पहले भारतीय थे, ये भी आपको याद रखना है। नैन सिंह रावत, अक्षांश दर्पण दोस्तों इनकी पुस्तक है। और ये दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम सर्वेयर दोस्तों माने जाते हैं नैन सिंह रावत, पिथौरागढ़ के। ये प्रश्न दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था। कंपेनियन ऑफ इंडियन अंपायर, दोस्तों ये सम्मान इन्हें दिया गया नैन सिंह रावत को। ये प्रश्न आपको याद रखना है, फिर से दोस्तों प्रश्न टपक सकता है। आगे बढ़ते हैं। सन 1971 में हुए लोकसभा चुनाव में महाराजा मानवेंद्र शाह को पराजित किया गया दोस्तों किसके द्वारा? परिपूर्णानंद पैन्यूली के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। पैन्यूली टिहरी से पहली बार 6 वर्ष तक चली लोकसभा में 1971 से 1977 के सदस्य रहे, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोरोना काल में विदेश से भारतीयों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? दोस्तों ये कोरोना काल का दोस्तों 2020 के दोस्तों जो लॉकडाउन का भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, ये था वंदे भारत मिशन। हो सकता है बहुत से बच्चे भूल गए होंगे, पर आपको याद रखना है, प्रश्न दोस्तों टपक सकता है, याद रखिएगा। रांची स्टेडियम दोस्तों कहाँ है? पौड़ी में। तो 1 नंबर ये आपका पक्का हो गया, बनता है। तो 2 जून 1975 को जो रांची स्टेडियम है तत्कालीन
मुख्यमंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा ने इस स्टेडियम का शिलान्यास किया था? तो ये आपको याद रखना है। उस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश में सब कुछ था। तो उत्तर प्रदेश के सीएम थे उस समय कौन? HNB, हेमंत नंदन बहुगुणा। कई बार दोस्तों ये प्रश्न आपने देखा होगा कि फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया? 1 नंबर के लिए फिर से छपेगा एग्जाम में, तो याद रखिएगा। वर्ष 1937 में देहरादून डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन की दोस्तों स्थापना हुई थी, इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। उत्तरकाशी स्थित नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, दोस्तों कई बार ये प्रश्न पहले आ चुका है परीक्षा में, आपको याद रखना है। निम्न की स्थापना नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग की स्थापना कब हुई थी? 14 नवंबर 1965 को, बिल्कुल छपेगा एग्जाम में। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, यह है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एवं माउंटेनियरिंग द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का एकमात्र संस्थान दोस्तों, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और यहीं दोस्तों ट्रेनिंग भी लेते हैं जो पर्वतारोही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। राज्य की महिला फुटबॉल खिलाड़ी में रक्षा पवार और अनिता रावत मुख्य हैं। दोस्तों प्रश्न कैसे बनेगा? अब इस तरह से प्रश्न दोस्तों बनेगा कि रक्षा पवार का संबंध किस खेल से है? दोस्तों फुटबॉल से इनका संबंध है। 1 नंबर के दोस्तों प्रश्न इसी तरह से आयोग पूछता है। अनिता रावत का संबंध किससे है? फुटबॉल से। तो रक्षा पवार का संबंध दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो फुटबॉल से है, याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में आयोजित टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की सदस्य हरिद्वार निवासी वंदना कटारिया, तो इनका संबंध किससे है? हॉकी से है। और इनको दोस्तों 13 नवंबर 2021 को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री भी दोस्तों इनको दिया गया, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल के क्षेत्र में दोस्तों प्रसिद्ध खिलाड़ी पिथौरागढ़ जनपद के हरिदत्त कापड़ी, तो प्रश्न दोस्तों ये परीक्षावाड़ी में आपने पढ़ा होगा। हरिदत्त कापड़ी का संबंध दोस्तों किससे था? बास्केटबॉल से था, याद रखिएगा। और 1969 में दोस्तों इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पर लवराज सिंह धर्मसत्तू की। तो लवराज सिंह धर्मसत्तू दोस्तों पिथौरागढ़ के हैं, ये आपको याद रखना है। पिथौरागढ़ जनपद में जन्मे लवराज सिंह धर्मसत्तू विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर 7 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय पर्वतारोही हैं। 7 बार चढ़ने वाले प्रथम भारतीय, देखिए दोस्तों भारतीय लगा है तो महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, बन सकता है। और 2014 में दोस्तों इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, आज से 3-4 साल पहले। बचेंद्री पाल दोस्तों जो विवादित प्रश्न रहा था वीडियो परीक्षा में, यहाँ पर दोस्तों साफ साफ इसमें भी लिखा हुआ है, बचेंद्री पाल ने 23 मई 1984 को विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ खेल नीति से संबंधित प्रश्न है। तो दिसंबर 2014 में लागू की गई खेल नीति को निश्चित करके उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2020 को नई खेल नीति की मसौदे को मंजूरी दी। तो ये आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें दोस्तों संशोधन भी किया गया नवंबर 2021 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ है? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्षेत्रफल दोस्तों फिलहाल याद नहीं रखना है, जहाँ तक नहीं आएगा। इस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2016 में विश्व धरोहर घोषित किया गया। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि यह है देश की पहली मिश्रित धरोहर है, इसलिए दोस्तों ये प्रश्न आ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए जबरदस्त यहाँ पर एक पॉइंट है, उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक दोस्तों ये कब का है? ये है 2015 का। और राज्य विधानसभा दोस्तों पारित कब हुआ था? तो 22 जुलाई 2016 को। दोस्तों डेट सहित आपको याद रखना है। उत्तराखंड पर्वतीय भूमि जोत सुधार एवं व्यवस्था विधेयक 2015 का है और विधानसभा में पारित हुआ था 22 जुलाई 2016 को। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा नीति दोस्तों, ऊर्जा नीति जो है 29 जनवरी 2008 को राज्य की नई ऊर्जा नीति घोषित की गई। परीक्षावाणी में आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। राइट ऑफ वो 2018 नीति, तो राइट वे दोस्तों जो नीति है 2018 में जारी की गई। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है अटल आयुष्मान भारत योजना। दोस्तों ये उत्तराखंड में अटल आयुष्मान भारत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना की दोस्तों शुरुआत होती है 26 जनवरी 2019 को दोस्तों उत्तराखंड में हुई थी, ये आपको याद रखना है। और 5 लाख रुपए तक का दोस्तों स्वास्थ्य बीमा इसमें दिया जाता है। किसान पेंशन योजना दोस्तों ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2014 को हुई थी और 1000 रुपये किसानों को पेंशन दिया जाता है। उत्तराखंड में छोटी दिवाली, उत्तराखंड में छोटी दीपावली, दीपावली दोस्तों तत्सम है और इसका दोस्तों तद्भव हो जाएगा दिवाली, दिवाली। तो दोस्तों हिंदी भी यहाँ पर हम पढ़ते चलेंगे। उत्तराखंड में छोटी दीपावली पर्व इगास भगवाल को जाना जाता है दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ था।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में 50 हिमतेंदु दोस्तों एक गणना की गई है, 50 हिमतेंदु हैं उत्तराखंड में। वीरेंद्र रावत ने वर्ष 2010 में अहमदाबाद में पहले ग्रीन स्कूल की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। बीच बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है? प्रश्न दोस्तों बनेगा बीच बचाओ आंदोलन, दोस्तों ये हैं विजय जड़धारी टिहरी के, ये आपको याद रखना है। टिहरी के जड़धार गांव दोस्तों इनका जन्म हुआ था, ये आपको याद रखना है। बीच बचाओ आंदोलन के दोस्तों ये हैं प्रणेता, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की लोक संगीत के संरक्षण और प्रचार के लिए निरंतर कार्यरत माधुरी बर्तवाल को 25 जनवरी 2022 को पद्मश्री दोस्तों दिया गया, आपको याद रखना है। जसवंत सिंह रावत दोस्तों इनका जन्म हुआ था देहरादून में और ये गढ़वाल राइफल में थे। इन्होंने दोस्तों 1962 में नूरीनांग मोर्चे पर चीन के साथ युद्ध में अदम्य साहस का परिचय दिया था। मरणोपरांत दोस्तों इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बिपिन चंद्र जोशी दोस्तों ये अल्मोड़ा के थे, अल्मोड़ा का दोस्तों दनिया गांव आपने सुना होगा, दनिया यहाँ के दोस्तों ये थे। और भारतीय थल सेना में उत्तराखंड से प्रथम जनरल होने का इनको गौरव प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। खिलती कलिया योजना दोस्तों ये कब आई थी? 15 अगस्त 2015 को, और इसमें दोस्तों क्या है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण से बचाने का प्रयास किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना, इतना ही आपको याद रखना, बाकी ये लंबा चौड़ा कुछ याद नहीं रखना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि ये जो है भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया? चमोली के माणा में किया गया था 21 अगस्त 2021 को, तो ये आपको याद रखना है। 2000 अगस्त 2021 में चमोली के माणा में भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड का पहला वन चिकित्सा केंद्र दोस्तों ये कहाँ? रानीखेत में खोला गया। अब दोस्तों वहां पर ये प्रश्न आएगा तो 4 ऑप्शन होंगे, रानीखेत होगा, काशीपुर होगा, हल्द्वानी होगा, गोपेश्वर होगा। दोस्तों ऑप्शन इस तरह से होंगे वहां पर, जरूरी नहीं ये ऑप्शन हो, लेकिन आपको सही उत्तर टिक करने से मतलब। आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल क्लास शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना? पहला, दूसरा, तीसरा? तो पहला राज्य बना है, याद रखना आपको। देश के दोस्तों यहाँ पर देश का आ गया, तो देश के पहले फर्न संरक्षण केंद्र का शुभारंभ 2021 में रानीखेत के कालिका वन रेंज में किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर है, जबरदस्त है। उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जबरदस्त प्रश्न है, हो सकता है दोस्तों प्रश्न टपक जाए एग्जाम में। उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन का गठन 23 मार्च 2017 में किया गया, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का उद्घाटन किया गया कब? 2018 में देहरादून के सेलाकुई, तो सेलाकुई में याद रखिएगा। राज्य का पहला फूड पार्क दोस्तों कौन सा है? पतंजलि फूड पार्क हरिद्वार में। दूसरा दोस्तों कौन सा है? ये है हिमालयन फूड पार्क, और ये कहाँ है? काशीपुर में, काशीपुर उधमसिंह नगर में। देहरादून जू के अंदर दोस्तों, जो देहरादून जू है, देहरादून चिड़ियाघर है, इसके अंदर दोस्तों कैक्टस पार्क की स्थापना की गई है। राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व दोस्तों ये 2019 में बना था पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के बोनगांव में, जो कि देश का 46वां सामुदायिक सुरक्षित क्षेत्र है, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे बड़े दोस्तों, देश का आ गया है तो महत्वपूर्ण हो जाता है। देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ के मोस्टा मानू क्षेत्र में दोस्तों ये बनाया जाएगा, बन रहा है। गोलापार हल्द्वानी में प्रदेश की पहली बांस मंडी दोस्तों कहाँ? हल्द्वानी में। देश का पहला ड्रोन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट देहरादून के आईटी पार्क में बनाया जाएगा दोस्तों। पुलिस में प्रश्न बना था कि आईटी पार्क कहाँ है? तो देहरादून में, तो बिल्कुल आसान है, तो आपको याद रखना है। भारत का पहला हीलिंग सेंटर अल्मोड़ा के दोस्तों रानीखेत में खोला गया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है, तो ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की पहली क्रोकोडाइल सफारी का लोकार्पण दोस्तों खटीमा में किया गया, खटीमा उधमसिंह नगर। खटीमा का दोस्तों पुराना नाम था मकरपुर। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सार पद्धति का संबंध दोस्तों ये है फसल चक्र प्रणाली से। अब दोस्तों यहाँ पर झील याद रखनी है आपको, जैसे सूर्यधार झील कहाँ है? देहरादून में, यमुना पर। चंपावत में दोस्तों बनी है कोली ढेक झील, हाल ही में दोस्तों चर्चा में रही थी। कोली ढेक झील कहाँ है? प्रश्न बन सकता है। और पिथौरागढ़ में दोस्तों बन रही है एक झील, थरकोट झील है। थरकोट झील पिथौरागढ़, कोली ढेक झील चंपावत, श्यामला ताल चंपावत, ये आपको याद रखना है। और सूर्यधार झील दोस्तों ये देहरादून में। अब दोस्तों यहाँ पर है पर्यावरणविद पद्मश्री प्राप्तकर्ता कल्याण सिंह रावत मैती। मैती दोस्तों इनको कहा जाता है, मैती आंदोलन के जनक थे, के आह्वान पर 16 अगस्त 2021 को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो प्रश्न दोस्तों बन सकता है कि बुग्याल संरक्षण दिवस
कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 16 अगस्त को। तो ये भी आपको याद रख लेना है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए।